हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आपको ग्रिडिंग का प्रोसेस समझ में आया होगा कि किस तरह से कैसे ग्रिडिंग करनी है, किस तरह से मार्किंग करनी है, वास्तु चक्र कैसे यूज करना है। और अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से उस लेक्चर को दोबारा देखिए। जितनी बार आप उस लेक्चर को देखेंगे ना, आपको हर बार कुछ नई चीज समझ में आएगी। मतलब मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि उसको एटलीस्ट 5 बार देखना चाहिए, क्योंकि जितना जितना आप देखते चले जाएंगे ना उस चीजों को, चीजें पहली बार में क्या होता है, हम सिर्फ और सिर्फ कुछ चीजों पर ध्यान दे पाते हैं, दूसरी बार में हम उन चीजों पर ध्यान दे पाते हैं जो हमने पहली बार में इग्नोर कर दी होती है, तीसरी बार में ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी नई चीजें निकल आती हैं जो उसको हमको लगता है क्या पहले भी ये बोला था, और चौथी बार एक्चुअल में लिटरली में कुछ और विजन समझ में आता है, और 5वीं बार जाकर आपको लगेगा कि अरे अब तो ये आ गया। तो 5 बार एटलीस्ट उस ग्रिडिंग प्रोसेस को जरूर देखेंगे किस तरह से ग्रिड किया गया है। और अब आइए देखते हैं कि बार चार्ट कैसे बनेगा। आप सब देख चुके हैं कि किस तरह से हम एक घर को ग्रिड करेंगे, और फिर ग्रिड करने के बाद हर जोन की स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। तो हर जोन की स्ट्रेंथ निकालने के बाद अब देखते हैं कि बार चार्ट कैसे बनाएंगे। देखिए, ध्यान से देखिए। तो देखिए, जैसे हमने यहाँ पर सारे जोन्स की स्ट्रेंथ निकाल कर रखी हुई है कि ये सारे नॉर्थ की 10, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट 15, नॉर्थ ईस्ट 20, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 25, ईस्ट 30, ईस्ट साउथ ईस्ट 35, साउथ ईस्ट 40, साउथ साउथ ईस्ट 20, साउथ 30, SSW 35, SW 40, वेस्ट साउथ वेस्ट 50, वेस्ट 25, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 30, नॉर्थ वेस्ट 35, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट 40। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे जोन्स की स्ट्रेंथ निकाली हुई है। अब देखते हैं कि किस तरह से हम इनका बार चार्ट बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इनका बार चार्ट, मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस कैसे निकलेगी, और किस तरह से हम इनकी मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन निकालेंगे, और कैसे जानेंगे कि कौन सा जोन एग्जॉस्टेड है मतलब कम है, और कौन सा जोन एक्सटेंडेड है मतलब ज्यादा है। तो हमें किस तरह से रेमेडीज अप्लाई करनी है, हमें बार चार्ट बनाने के बाद ही समझ में आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं। आप यहां पर मैं बनाकर दिखा रही हूं अभी इसी वीडियो में, आगे मैं आपको बार मतलब बेसिकली ग्राफ पेपर पे भी बना के दिखाऊंगी कि ग्राफ पेपर पे कैसे बनाना है। ये जो मैं आपको बना के दिखा रही हूं आपको ग्राफ पेपर पे ही बनाना है। यहां पर मैं इसलिए आपको बना के दिखा रही हूं पहले, जिससे कि आपको थोड़ा ज्यादा क्लैरिटी मिले कि करना क्या है, बनाना कैसे है। लाइक इस तरीके से आप इस तरीके से आप मार्किंग करेंगे। लाइक जैसे बचपन में नहीं बनाते थे हम लोग, वो बनाते थे बार चार्ट बनाते थे, उसी तरीके से, बिल्कुल उसी तरीके से बनाना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। देख लीजिए यहाँ पर हाईएस्ट फिगर कौन सी है, यहाँ पर हाईएस्ट फिगर है 50। तो हमें अपना बार चार्ट 50 के ऊपर ले जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ क्या है, नॉर्थ है 10। तो हम यहाँ पर देखेंगे और बना देंगे यहाँ पर नॉर्थ का खाना, यहाँ पर लिख भी देंगे नॉर्थ, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे NNE। NNE कहाँ तक है, 15 तक है, तो इधर इसका 15 तक बना देंगे, लिख भी देंगे यहाँ पर NNE। उसके बाद फिर नॉर्थ ईस्ट 20 तक है, 20 तक बना के यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट लिख भी देंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि ENE 25 तक है, फिर ENE को 25 तक ले जाएंगे और 25 तक ENE बना देंगे। उसके बाद फिर ईस्ट 30 तक है। आप देख रहे हैं 30 की लाइन से, बिल्कुल मैं 30 की लाइन से इसको मैच करा रही हूं, जहां तक 30 है वहां तक ईस्ट को लेके जा रही हूं। फिर ईस्ट साउथ ईस्ट 35 तक है, ईस्ट साउथ ईस्ट 35 तक है। साउथ ईस्ट 40 तक है, साउथ ईस्ट 40 तक है। फिर साउथ साउथ ईस्ट 20 ही तक है, तो 20 की लाइन में ही इसको रखेंगे। ऐसे करके हम पूरा बार ग्राफ बना लेंगे, आप देखते जाइए। अब देखिए, अब हम लोग निकालेंगे लाइन ऑफ बैलेंस। अब ये बार चार्ट बन के हमारा तैयार हो गया, लेकिन अब हमें ये जानना है कि कौन सा जोन
एक्सटेंडेड बोला जाएगा और कौन सा जोन एग्जॉस्टेड बोला जाएगा। ऐसे नहीं कि जो छोटे छोटे जोन है उन सबको बढ़ा दो और जो थोड़े बड़े लग रहे हैं उनको घटा दो, ऐसे नहीं करना है। अब हम लोग निकालेंगे लाइन ऑफ बैलेंस। अब ये लाइन ऑफ बैलेंस किस तरीके से निकलेगी, हमने हर नॉर्थ को देखा 10 था, एनएनई को देखा 15 था, तो जितनी जितनी वैल्यूज थी, जितना हमने सारी जोन ऑफ स्ट्रेंथ निकाली थी, जो मैंने अभी इधर लिखा हुआ था, अभी मिटा दिया मैंने यहां से, तो अगर उन सारी के सारी वैल्यूज को 16 जोन की जितनी वैल्यूज थी सबको कैलकुलेट कर लिया जाए तो क्या आता है 480। नॉर्थ 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 ईस्ट नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट सारी की सारी चीजों को अगर मैं प्लस कर दूं तो सबका सम टोटल, जो मेरा सम टोटल आ रहा है, आपका सम टोटल डिफरेंट आएगा, लेकिन जो मेरा सम टोटल आ रहा है वो आ रहा है 480। उसको डिवाइड कर देंगे 16 से तो हमें क्या मिल जाएगी, लाइन ऑफ बैलेंस। तो यहां पर हमारी लाइन ऑफ बैलेंस क्या आ गई, 480 को डिवाइड किया 16 से तो लाइन ऑफ बैलेंस आ गई 30। अब निकालेंगे अपनी मिनिमम लाइन और अपनी मैक्सिमम लाइन। अब मिनिमम लाइन कैसे निकलेगी, जब हम देखेंगे कि यहां पर सबसे कम क्या है, सबसे कम है यहां पर नॉर्थ और उसकी वैल्यू कितनी है 10। देखो यहां पर हमने 10 तक लिखा हुआ है ना, तो यहां पर इसकी वैल्यू कितनी है 10। तो हम यहां पर देखेंगे 10 प्लस हमारी लाइन ऑफ बैलेंस 30 डिवाइड बाय 2। तो यहां पर 10 प्लस 30 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 20। तो हमारी मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस आ गई 20। और मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस क्या है, मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस होगी जो सबसे बड़ा हुआ जोन है उसको लेंगे 50 प्लस लाइन ऑफ बैलेंस को लेंगे 30 डिवाइड बाय 2, तो हमारी मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस आ जाएगी। अब हमारे पास हमारी मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस भी है और हमारी मैक्सिमम लाइन ऑफ बैलेंस भी है। अब क्या करेंगे, हम मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस ड्रॉ कर देंगे यहां पर 20। यहां पर हम ड्रॉ कर देंगे कि हमारी ये मिनिमम लाइन ऑफ बैलेंस है, मतलब इस लाइन के नीचे, मिनिमम लाइन के नीचे जो भी जोन होंगे वो उनको हम कहेंगे कि ये जोन जो है ये है एग्जॉस्टेड जोन, ये बहुत कम है, ये मिनिमम, मतलब बेसिकली जैसे गरीबी रेखा खिंचती है ना वैसे खिंच गई, ये गरीबी रेखा से नीचे वाले जोन है, इनको बढ़ाया जाए। इनको बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाएं, जो भी ट्रीटमेंट पॉसिबल हो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इनको बढ़ाने के लिए कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाएं। और अब मैक्सिमम लाइन कौन सी है हमारी 40, तो ये हमारी 40 की लाइन खिंच गई। तो बेसिकली ये जो दो जोन हो गए, ये कौन से जोन हो गए हमारे एक्सटेंडेड जोन, ये अमीरी की रेखा के ऊपर जा रहे हैं, ये बहुत एक्सटेंडेड है। तो इनको घटाने के लिए कुछ किया जाए, इन जोन्स को घटाने के लिए कुछ किया जाए। तो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है कि कोई भी जोन बढ़ा हुआ हो तो क्या करते हैं हम, उसमें उसका चाइल्ड एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, और घटा हुआ हो तो उसमें उसका पेरेंट एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर देते हैं। आगे चल के हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी देखते हैं यहां पर कि ग्राफ पेपर पे इसको कैसे करेंगे और क्लैरिटी मिलेगी, जिससे कि आपको सचमुच में एग्जैक्टली कोई डाउट ना रह जाए, कोई दिमाग में ना इतनी सी भी शंका नहीं रहनी चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि यहां पर बनेगा कैसे, लाइन ऑफ बैलेंस कैसे निकलेगी, मिनिमम लाइन कैसे निकलेगी, मैक्सिमम लाइन कैसे निकलेगी। ये जो लाइन ऑफ बैलेंस निकाली ना 30 का कोई रोल नहीं होता, यहां इसका कोई रोल नहीं होता, इसका रोल सिर्फ और सिर्फ मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन निकालने के लिए ही होता है बस, और कहीं इसका कोई रोल नहीं होता है। इज दैट क्लियर? तो बस मैं आपसे अब यही उम्मीद करती हूँ कि अब आप ये जो मैं अब दिखाने जा रही हूँ आपको कि ग्राफ पेपर पे कैसे बनेगा, अब इसको बहुत ध्यान से देखिए और कोई भी डाउट मत रखिएगा। जब आप बनाए तो एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट बनाए। चलिए मिलती हूँ मैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में। फोकस कीजिए यहाँ पर, देखिए जैसे आपने सारे के सारे जोन्स की स्ट्रेंथ निकाल ली। अब यहाँ पर हमने स्टार्ट किया बार चार्ट बनाना। कैसे बनाएंगे हमने एक एक डब्बे को, ये देखिए एक एक डब्बे, बहुत क्लोज लगे इसे, ठीक है, एक एक डब्बे को हमने ये एक डब्बे को माना कि ये 5 है, फिर उसके बाद 10, दूसरे डब्बे को 10, फिर 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80। इस तरीके से हम लोगों ने माना कि हर डब्बा क्या है 5 की वैल्यू रखता है।
अब देखिए मैं इधर से नीचे से स्टार्ट करती हूँ, NNW से स्टार्ट करती हूँ, जिससे कि मैं आपको समझा पाऊँ। NNW से अगर मैं स्टार्ट करूँ, या चलिए नॉर्थ से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नॉर्थ की वैल्यू क्या है 65। अभी हम लोगों ने ड्रॉ किया 65 जहाँ पर है उस हिसाब से हमने ड्रॉ किया, ये आ गया, ठीक है। फिर नॉर्थ ईस्ट की वैल्यू क्या है 62। तो देखिए यहाँ पर, देखिए इधर ले आइए कैमरे को, 60, ये जो 60 वाली लाइन है, ये जो 60 वाली लाइन है, इससे 2 ऊपर बढ़ेंगे हम ज़रा सा, क्योंकि ये जो बीच वाली लाइन है वो तो 65 हो जाती, तो इससे 2 ऊपर बढ़ेंगे हम, और यहाँ पर हम इसे 62 का दर्जा दे देंगे, और ये आ गया हमारा 62, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि आपको लिखना ज़रूर है, आपको साथ साथ में लिखना ज़रूर है। तो हमने ये क्या बनाया है, नॉर्थ 65 है, ये क्या है 62। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट, देखिए नॉर्थ ईस्ट है 50। अब 50 यहाँ पर कहाँ है, 50 यहाँ पर है, इधर देखिए 50। बहुत आसान है ये बनाना। नॉर्थ ईस्ट 50, फिर उसके बाद ईस्ट नॉर्थ ईस्ट 15, तो 15 पर ले जाएंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को। ये देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये 15, थोड़ा और नज़दीक ले आइए, देखिए 15 दिखाई दे रहा है आपको, ये 15 हमारा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट है। ईस्ट 20 से स्ट्रेट लाइन जो इधर जा रही है उस पर ऐसे और ऐसे करके ये 20, उसके बाद फिर ESE 25, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट 30, फिर उसके बाद साउथ ईस्ट 62, साउथ ईस्ट 62 है, तो नॉर्थ देखिए 60 से ऊपर जाएगा थोड़ा सा, 62 यहाँ पर आ जाएगा। ये जो पतली पतली लाइंस होती है ना, इनको 2 के लिए इनको गिनना होगा 62। फिर साउथ 75 की स्ट्रेट लाइन पर जाएंगे और इधर 75, फिर यहाँ पर SSW 70, फिर यहाँ पर साउथ वेस्ट 50 देखेंगे कहाँ पर है, इस लाइन से स्ट्रेट आ रहा है, यहाँ पर होगा। फिर वेस्ट साउथ वेस्ट 20, इस लाइन से स्ट्रेट जाएंगे और यहाँ पर फिर देखिए यहाँ पर वेस्ट क्या है 22.5, तो 20 तो यहाँ तक है, तो 22.5 थोड़ा इसके ऊपर होगा। ये ज़रा सी पतली सी लाइन जो है उनको गिन लेंगे, 2 लाइनें ऊपर जाएंगे उन पतली लाइनों के ऊपर, और 22.5। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट 20.5 है, 20.5, तो वो भी इसके नज़दीक आ जाएगा। नॉर्थ वेस्ट 21 है, और NNW 15 है। ईस्ट साउथ ईस्ट
साउथ ईस्ट, अब इसी से लिख देते हैं, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ SSW, साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और NNW। अब देखिए यहाँ पर मैंने लाइन ऑफ बैलेंस पहले से ही निकाल के रख रखी है। क्या है लाइन ऑफ बैलेंस? 623। सबको ऐड, इधर देखिए सबको ऐड कर दिया था, ये सबको ऐड करके क्या आया था? सबको ऐड करके आया था 623। अब इधर देखिए 623 डिवाइड बाय 16 इज इक्वल टू 39। अब इस 39 को हमने मिनिमम बैलेंस निकालने के लिए, मिनिमम लाइन निकालने के लिए 39 प्लस 15 डिवाइड बाय 2 27, और मैक्सिमम निकालने के लिए इसी 39 को, जो मैक्सिमम नंबर है यहाँ पर, मैक्सिमम क्या है? ये 75 मैक्सिमम है, तो 39 प्लस 75 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 57। मेरे ख्याल से इसमें कोई डाउट नहीं था। अब लाइन, मिनिमम लाइन और मैक्सिमम लाइन खींच लेते हैं। मिनिमम 27 की लाइन पड़ेगी, 25 तो ये है ही, और 2 इससे ऊपर जाएंगे तो 27 हो जाएगा, 2 लाइन्स इससे ऊपर जाएंगे तो 27 की लाइन खिंच जाएगी। ये देखिए हमारी मिनिमम लाइन खिंच गई, 25 के ऊपर 2 गए, 2 लाइन्स ऊपर गए तो ये मिनिमम लाइन खिंच गई हमारी। और मैक्सिमम लाइन क्या खींचेगी? 57। देखिए 55 के 2 लाइन ऊपर जाएंगे तो 57 आ जाएगा, और 2 लाइन खिंच गई हमारी इसकी 57 की। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम। अभी क्लियर है आपको? जो मैक्सिमम लाइन के ऊपर आ रहे हैं वो हमारे एक्सटेंडेड जोन है, बढ़े हुए जोन है, उनको कम कर, बैलेंस करने के लिए उनको कम करना है। और जो मिनिमम लाइन के नीचे आ रहे हैं, देखिए ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट NNW, ये सारे हमारे कट जोन है, इनको बैलेंस करने के लिए इनको बढ़ाना होगा। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब आशा करती हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा।